यदि आप लोग कोई भी जमीन का रजिस्ट्री कराने जाते हैं, रजिस्ट्री कार्यालय यानी कि आप अपने निबंधन कार्यालय में कोई भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहाँ रजिस्ट्री खर्च कितना लगता है यह आपको मालूम नहीं रहता है। और इसके बारे में आप जानकारी करने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय जाते हैं और किसी कातिब को हायर करते हैं और उससे अपना जो जमीन रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं उसका पूरा खर्च पूछते हैं कि कितना रुपया खर्च लगेगा। लेकिन क्या आपको पता है जो जमीन आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो उसका सरकारी खर्च कितना लगता है? तो इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इसी तरह का नई नई जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए हम आपको जानकारी बताते हैं कि कोई भी जमीन का रजिस्ट्री कराने में सरकारी खर्च कितना लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए, जो सरकार कोई भी जमीन किसी भी प्रकार की जमीन है उसका एक कम से कम रेट जो है सो तय किया हुआ रहता है। वह सरकारी दर तय किया हुआ रहता है। वो आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं या अपने नज़दीकी निबंधन कार्यालय जो है सो वहाँ भी जाकर आप पता कर सकते हैं जो जमीन हम परचेज कर रहे हैं उसका सरकारी वैल्यूएशन कितना है। तो मान लीजिए अगर आप कोई भी जमीन परचेस करने जा रहे हैं और उसका सरकारी वैल्यूएशन यानी कम से कम कीमत जो है सो मान लीजिए जो एक डिसमिल का कीमत मान लीजिए 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया है। और यह 40,000 रुपया एक डिसमिल, क्योंकि जमीन का जो है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार से खरीद बिक्री जो है सो डिसमिल के अनुसार से किया जाता है और सरकार जो रेट तय करती है वह पर डिसमिल के हिसाब से तय करती है। जो कोई भी जमीन का कीमत पर डिसमिल कितना रुपया होना चाहिए उसी के प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। अगर आप एक डिसमिल जमीन मान लीजिए किसी पार्टी से खरीद रहे हैं 40,000 रुपया में, तो इस पर आपको सरकारी खर्च कितना लगेगा। तो सरकारी खर्च हम अगर आप 40,000 पर निकालते हैं तो और आप जितना रुपया में खरीद रहे हैं उसके हिसाब से आप पर डिसमिल के अनुसार से जितना में रुपया में खरीद रहे हैं उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो मान लीजिए एक डिसमिल का कीमत अगर 40,000 रुपया में आप जमीन परचेज कर रहे हैं तो इस पर रजिस्ट्री खर्च, सरकारी रजिस्ट्री खर्च कितना लगेगा। तो समझिए जो 40,000 रुपया में जमीन जो परचेज कर रहा है उस पर आपको सरकार जो है सो कई तरह का टैक्स लेती है। मान लीजिए पहले होता है जो रजिस्ट्री फीस और उसके बाद रजिस्ट्री फीस जो होता है अधिकतम जो हम देखे हैं अभी तक कई निबंधन कार्यालय में वह अधिकतम 2%, यानी कि जितना आपका जमीन का कीमत है उसका 2% आपको रजिस्ट्री फी के रूप में देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको स्टाम्प ड्यूटी होता है, स्टाम्प ड्यूटी खर्च के रूप में जो है सो आपको लगभग जो निबंधन कार्यालय का रेट हम बता रहे हैं कम से कम 6% है, कम से कम जो है सो 6%, यानी कि 6% आपको यह देना पड़ेगा स्टाम्प ड्यूटी के रूप में जो टैक्स लेती है सरकार। और उसके बाद एक आता है प्रोसेसिंग फीस आता है। वह आपको जो यह प्रोसेसिंग फीस जो है सो पर डिसमिल अगर अधिक से अधिक होगा तो 100 रुपया, यह एक तय किया हुआ रहता है 100 रुपया। यह प्रोसेसिंग फीस 100 रुपया पर डिसमिल, यह अलग से आपको खर्च लगेगा। और उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी 6% और उसके बाद रजिस्ट्री फीस 2%। आप देखिए अगर कोई भी जमीन अगर आप 40,000 रुपया में खरीद रहे हैं उसका 2% रजिस्ट्री फी निकालिए तो 40,000 का 2% कितना हो जाएगा आपको 800 रुपया। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी के रूप में, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी ये होता है जिस पर आपका दस्तावेज तैयार होता है उसमें जो स्टाम्प लगेगा वो, और उसके बाद बाकी जो पैसा बचेगा उसको आप चालान के रूप में पे कर सकते हैं। तो चलिए आपको रजिस्ट्री फीस 2% के रूप में लग रहा है। अगर आपका एक डिसमिल का कीमत 40,000 रुपया पार्टी से बात किए हैं तो उसके अनुसार से आप 2% 800 रुपया हुआ। और उसके बाद देखिए स्टाम्प ड्यूटी 6%, तो यह 40,000 का 6% हो गया 2400 रुपया, यानी कि जितना आप जमीन परचेस कर रहे हैं उसका 6% आपको टैक्स पे करना होगा। तो 6% कितना हुआ सोचो 2400 रुपया। और उसके बाद एक और कंडीशन है, इसमें क्या होता है स्टाम्प ड्यूटी से समझिए। ये स्टाम्प ड्यूटी अगर 6% है 2400 रुपया निकला है। अगर एक डिसमिल जमीन का कीमत अगर 40,000 रुपया है उसके हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी 6% 2400 रुपया। यह ग्रामीण क्षेत्र में अगर जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको 2400 रुपया ही लगेगा। अगर यही शहरी क्षेत्र अगर हो जाता है
तो 6% जो आप निकाले स्टाम्प ड्यूटी, उसका 1/3 और इंक्लूड होगा उसमें टैक्स के रूप में। यानी कि शहरी क्षेत्र में अगर जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं और मान लीजिए पर डिसमिल 40,000 रुपया है, तो इसका 6% स्टाम्प ड्यूटी हुआ, तो 40,000 का 6% हो गया 2,400 रुपया, और 2,400 रुपया का 1/3 और आपको पे करना होगा स्टाम्प ड्यूटी के रूप में, अगर आप शहरी क्षेत्र में जो है सो जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं तब। तो मान लीजिए अगर आप यह ग्रामीण क्षेत्र में हम बता रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अगर रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो 2,400 रुपया आपका हो गया स्टाम्प ड्यूटी। इसमें जो है सो अलग से अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। अगर शहरी क्षेत्र है तब आपको फिर से जितना 6% का वैल्यूशन निकलेगा, 6% टैक्स जो निकलेगा कुल मूल्य का, उसमें आपको अतिरिक्त फिर 1/3 फिर अलग से आपको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। और ये ग्रामीण क्षेत्र का है तो 2,400 रुपया। अगर यही आप शहरी क्षेत्र लीजिएगा तो 2,400 का 1/3 और निकाल लीजिए इसमें, तो 2,400 का 1/3 हो जाएगा गुने 1/3, इसमें 800 रुपया अतिरिक्त 24, इसमें 800 रुपया और इंक्लूड हो जाएगा। तो यह जो 800 रुपया हम बता रहे हैं, यह 800 रुपया शहरी क्षेत्र में अगर जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं तब। अगर शहरी क्षेत्र नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो आपको यह 800 रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद समझिए 800 रुपया ये लगा, और प्रोसेसिंग फीस के रूप में 100 रुपया, और 2,400 रुपया आपको 6% टैक्स के रूप में। और उसके बाद दस्तावेज मेंटेनेंस चार्ज जो होता है, जो रजिस्टर मेंटेनेंस जो होता है उसका रख रखा, उसका एक हर अपना अपना कार्यालय का एक अलग रूल होता है, उसमें आपको देना पड़ेगा। 1 से अगर 10 पेज का दस्तावेज है तो आपको 250 रुपया, और 10 से 20 पेज के बीच है तो उसका 500 रुपया, अगर 20 से अधिक पेज का दस्तावेज है तो आपको 1,000 रुपया अतिरिक्त पे करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आपका दस्तावेज 1 से 10 पेज के बीच में ही है तो आपको 250 रुपया वो अतिरिक्त लगेगा। वो रूल 250 रुपया अतिरिक्त लगेगा। यह हर निबंधन कार्यालय में एक नियम है, उसके तहत आपको पे करना ही पड़ेगा। तो आप मान लीजिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में आपको 100 रुपया लग गया पर डिसमिल, और उसके बाद जो हम आपको दस्तावेज मेंटेनेंस चार्ज बोले हैं, जिसमें आपको देना पड़ेगा 1 से 10 पेज के बीच जो दस्तावेज है उसका 250 रुपया। तो मान लीजिए 250 रुपया, 250 रुपया, आपको यह टोटल जोड़िएगा तो आपको जितना रुपया आएगा, यह हम जो बताएं यह सरकारी खर्च हुआ। यानी कि 1 डिसमिल जमीन अगर आप 40,000 रुपया में निखा रहे हैं, रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उसमें आपको रजिस्ट्री फीस के रूप में 2%, जितना वैल्यूशन का जमीन है उसका 2% रजिस्ट्री फी, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी 6%, और उसके बाद प्रोसेसिंग फीस पर डिसमिल 100 रुपया, कम से कम 100 रुपया है। उसके बाद आपको जो है सो स्टाम्प ड्यूटी 6%, तो हम पहले बताए हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र में है तो अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगा, और शहरी क्षेत्र है तो जितना 6% का निकलेगा उसका 1/3 फिर स्टाम्प ड्यूटी इंक्लूड होगा आपको टैक्स के रूप में। तो यह सरकारी खर्च आपको निकल गया टोटल 3,550 रुपया टोटल खर्च आपको निकल कर आया, और यह एक सरकारी खर्च हुआ। और इसके अलावा जो आपका दस्तावेज तैयार करेंगे उनका पैसा जो है सो इसमें इंक्लूड नहीं है। इतना रुपया आपको सरकारी खर्च है, और इसके अतिरिक्त अगर आपको पैसा लग रहा है तो वह जो व्यक्ति दस्तावेज लिख रहे हैं उनका खर्च उसमें इंक्लूड होगा। क्योंकि आप अक्सर जानते हैं कि कहीं भी रजिस्ट्री करवाने जाते हैं रजिस्ट्री कार्यालय में, तो वहाँ आपको डायरेक्ट काथी से बात होता है, और काथी आपको पूरा कुल जितना जड़ संबंध यानी कि जितना जमीन का वैल्यूशन है, जितना में आप परचेस कर रहे हैं, वह सभी पैसा का आपको एक तरफ बता देंगे। 10% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसमें आपको सभी आपको रजिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद आपको दस्तावेज आपको मिल जाएगा। इस तरह जो है सो पार्टी से बात होता है जो व्यक्ति रजिस्ट्री कार्यालय जाते हैं जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए। लेकिन आपको वह रजिस्ट्री खर्च, सरकारी खर्च कितना लगेगा उसके बारे में आपको जानकारी नहीं देते हैं। तो हम आपको जानकारी दिए हैं कि अगर आप 1 डिसमिल 40,000 रुपया में खरीदते हैं तो उसके हिसाब से आपको कितना रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा, सरकारी खर्च। इसमें काथी का खर्च इंक्लूड नहीं है। तो चलिए मान लीजिए जो अगर आप कोई भी जमीन का खर्च निकालते हैं तो इसी तरह से निकालिए, जितना आपको पार्टी से बात हुआ है, जितना पैसा में, उस पैसा का डायरेक्ट निकालिए। रजिस्ट्री फीस 2%, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी 6%, और प्रोसेसिंग फीस 100 रुपया पर डिसमिल रखिएगा। इसको वैल्यूशन पर डिसमिल प्रोसेसिंग फीस 100 रुपया। और उसके बाद आपको दस्तावेज जितना पेज का तैयार होता है उसके हिसाब से आपको ये जो है सो 1 से 10 पेज 250 रुपया, और 10 से 20 पेज 500 रुपया, और 20 से अधिक पेज 1,000 रुपया देना पड़ेगा अतिरिक्त। ये सरकारी खर्च। तो इसी तरह से आप
किसी भी जमीन का जो है सो रजिस्ट्री खर्च आसानी से निकाल सकते हैं। जो सरकारी खर्च हमको कितना रुपया रजिस्ट्री कार्यालय में पे करना पड़ेगा, इस तरह से बताए हैं। इसी तरह से, और इसमें यही इतना ही टैक्स इंक्लूड होता है सरकार का, इसके अलावा आपको कोई भी टैक्स सरकार को जो है सो पे नहीं करना पड़ता है। और लेकिन एक और ध्यान में रखिए, जो यही जो ग्रामीण क्षेत्र है तो स्टाम्प ड्यूटी आपको 6% पर बात खत्म है। अगर आप शहरी क्षेत्र है तो स्टाम्प ड्यूटी 6%, और फिर जितना 6% का वैल्यूशन निकल कर आएगा, जितना में आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जितना रुपया देकर पार्टी को जितना रुपया आप स्टाम्प पर चढ़वा रहे हैं, उसका 6% स्टाम्प ड्यूटी, और फिर उसका अतिरिक्त 1/3 जो है सो फिर अतिरिक्त जो है स्टाम्प ड्यूटी उसमें जोड़ दीजिए। और शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री करा रहे हैं तब, जैसे हम आपको बताए थे 2400 रुपया हुआ, 2400 रुपया 6% स्टाम्प ड्यूटी, और इसका 1/3% और निकाल लीजिए। अगर शहरी क्षेत्र में है तो 2400 का 1/3 तो 800 रुपया, तो 800 रुपया अतिरिक्त इंक्लूड होता है। यह ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र का भी जो निकालना है तो इसी तरह से निकालिए, लेकिन उसमें अतिरिक्त 1/3 जितना वैल्यू से निकलेगा 6%, उसका 1/3 जो है सो आप अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी जोड़िए। तो आशा करते हैं कि आप रजिस्ट्री खर्च जमीन का जो है सो निकालना सीख गए होंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।